हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नीरज और आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बीपीसीएल का पूरा डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूं। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम। हम आपको बता देते हैं बीपीसीएल को हम वीकली डे 1 H1 और 15 मिनट टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके बताएंगे और पूरा डिटेल में समझाएंगे कि मार्केट में क्या बिहेव चल रहा है। गाइज आप ये बताओ थोड़ा, देखो ये बताओ गाइज, मार्केट इस लेवल से नीचे साइड गिरना स्टार्ट हुआ था तो मार्केट किस वे पे गिरा था। अभी बताओ, 3 रेड कैंडल बनी गाइज। 3 रेड कैंडल बनाने के बाद 3 ग्रीन कैंडल बना, फिर 3 रेड कैंडल बना गाइज। मतलब 3 3 कैंडल के पैटर्न में मार्केट गिर रहा था। ठीक गाइज, फिर आप ये देखो गाइज, फिर मार्केट का ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ गाइज। एक ग्रीन बनी और फिर ट्रेंड दूसरा स्टार्ट हुआ। 2 रेड 2 ग्रीन, 2 रेड 2 ग्रीन। अब 2 रेड बन चुकी है गाइज। क्या अब 2 रेड बन चुकी है गाइज। तो अगर मार्केट में यही ट्रेंड चलता रहा गाइज वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो 2 ग्रीन भी बननी चाहिए मार्केट को। ठीक गाइज, मार्केट में 2 ग्रीन बननी चाहिए। तो गाइज हमें वीकली टाइम फ्रेम में यही दिखाना था कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है गाइज। ठीक है, अब गाइज चलते हैं डे 1 टाइम फ्रेम डायरेक्ट, और डे 1 टाइम फ्रेम में समझते हैं कि मार्केट का क्या बिहेव हो सकता है। अब ये बताओ गाइज, मार्केट जब इस लेवल से गिरना स्टार्ट हुआ था तो अपने को एक ट्रेंड लाइन दिख रही है क्या गाइज। इस लेवल से ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट, ये अपने को एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन हो गई गाइज। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मार्केट, इसका मतलब ये हुआ गाइज, मार्केट इस लेवल से जब गिरना स्टार्ट हुआ तो ये यहाँ से आया और फिर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया गाइज और मार्केट गिरता गया। फिर यहाँ ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, फिर ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लिया गाइज, और फिर अब ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने को आ चुका है एक बार मार्केट। तो अब ये हो सकता है कि अब मार्केट का जब ट्रेंड ब्रेकआउट हो चुका है तो अब यहाँ से मार्केट अब चला जाए। तो अब हम ये समझेंगे अब मार्केट में क्या हो सकता है और मतलब इसके अलावा। अब ये बताओ गाइज, मार्केट जब यहाँ से गिर रहा था तो लोअर लो बनाते हुए, मतलब लोअर लो बनाते हुए मार्केट गिर रहा था। ये ये मार्केट का लोअर हाई है गाइज। क्या है ये मार्केट का लोअर हाई। अब भी देखो गाइज, मार्केट का ये जो प्रीवियस लोअर हाई था, डे 1 टाइम फ्रेम में तो ब्रेकआउट हुआ लेकिन फेक ब्रेकआउट हुआ। क्या डे 1 टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट तो हुआ, मतलब H1 टाइम फ्रेम के हिसाब से ब्रेकआउट हुआ होगा, लेकिन डे 1 टाइम फ्रेम के हिसाब से ब्रेकआउट नहीं हुआ था गाइज। अगर जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है उसके लिए ब्रेकआउट नहीं हुआ था गाइज। ठीक है, अब मार्केट जब इस लेवल पे था तो देखो डबल बॉटम बनाया गाइज। डबल बॉटम बना के फिर थोड़ा रिटेस्ट करेगा, फिर मार्केट आया नीचे। अब यहाँ ये बताओ, एक डब्ल्यू फॉर्मेशन दिख रहा है गाइज इस लेवल पे। अगर यहाँ से मार्केट अब चला जाता है तो एक डब्ल्यू पैटर्न अपने को मिल सकता है गाइज। ठीक है, अब हम देखेंगे H1 टाइम फ्रेम में कि मार्केट में क्या हो सकता है, हम ट्रेड क्या करेंगे गाइज। ठीक है, तो हम डायरेक्ट चलते हैं H1 टाइम फ्रेम। H1 टाइम फ्रेम चलने से पहले थोड़ा कुछ जोन ड्रा कर लेते हैं गाइज। एक चीज और गाइज, आप थोड़ा यहाँ देखो, मार्केट जिस लेवल पे क्लोज हुआ है एक यहाँ ड्रा कर देते हैं और एक यहाँ गाइज। आप ये बताओ, थोड़ा हम जूम कर देते हैं तो ज़्यादा स्पष्ट समझ में आएगा। आप ये बताओ, जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था इस लेवल से, तो मार्केट आप ये देखो यहाँ डायरेक्ट तो गिरा, फिर इस लेवल पे सपोर्ट लिया गाइज। क्या इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, फिर इसके बाद मार्केट गिरा और जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया गाइज तो गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेकआउट हुआ है। देखो ये गाइज, इस लेवल से इस लेवल पर गैप अप ओपनिंग, फिर मार्केट ऊपर से नीचे आया। अब गाइज एक्यूरेट इस लेवल का सपोर्ट लिया गाइज, 2 दिन सपोर्ट लेता गया गाइज, फिर तीसरे दिन ब्रेकआउट दिया, तब भी गैप अप ब्रेकआउट दिया गाइज। ठीक है, फिर इसके बाद मार्केट ऊपर गया गाइज, एक दिन इसी लेवल का सपोर्ट मतलब सपोर्ट लिया गाइज, फिर यहीं से मार्केट ऊपर चला गया गाइज। ठीक है, अब मार्केट इसी क्रूशियल लेवल पे है गाइज। क्या अभी मार्केट इसी क्रूशियल लेवल पे है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए चलते हैं हम H1 टाइम फ्रेम। देखो गाइज, ये है अपना H1 टाइम फ्रेम। अब आप ये देखो गाइज, जो मैं बोला था कि यहाँ फेक ब्रेकआउट हो सकता है H1 टाइम फ्रेम में, तो ये देखो गाइज H1 टाइम फ्रेम में फेक ब्रेकआउट हुआ। मार्केट इस लेवल के 3 घंटे ऊपर था गाइज, इस लेवल के ऊपर 3 घंटे था। ठीक है, फिर इसके बाद मार्केट में रिवर्सल आया गाइज और अच्छा खासा रिवर्सल आया। अब ये देखो, मैंने जो जोन ड्रा किया था गाइज, तो इस लेवल पे आप देख सकते हो गाइज, अच्छा खासा मतलब रेजिस्टेंस लिया गाइज, फिर यहाँ सपोर्ट लिया गाइज, फिर ब्रेकआउट हुआ गाइज, फिर ये देखो यहाँ पास गाइज मार्केट इसी लेवल पे घूमता रहा। अब क्या हो सकता है गाइज, अब मार्केट, अब ये बताओ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया गाइज, नीचे आया, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया गाइज, फिर मार्केट ऊपर गया गाइज, अब यहाँ सपोर्ट ले रहा है। अब ये बताओ गाइज, अब मार्केट इस जोन का भी सपोर्ट लेगा और इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लेगा, तो अब क्या हो सकता है, यम पैटर्न बनाने आएगा या यम पैटर्न फेल हो जाएगा गाइज। अब दो कंडीशन है, यम पैटर्न बनेगा या यम पैटर्न फेल होगा गाइज। ठीक है, तो अब हम दोनों कंडीशन पे बात करते हैं गाइज। अगर मार्केट, थोड़ा वेट करिएगा गाइज कि मार्केट कहीं ऐसे ना आए गाइज। ठीक है, ऐसे करके आए, अगर ऐसे धीरे धीरे आएगा
तो गाइज अपने को इंट्राडे ट्रेड नहीं मिलेगी क्या गाइज, अगर मार्केट ऐसे ऐसे आएगा जो अभी मैं दिखाया गाइज कि अगर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट करते हुए नीचे आएगा तो अपने को इंट्राडे ट्रेड नहीं मिलेगी, मूविंग मतलब बहुत धीरे रहेगा, स्लो मूव रहेगा गाइज, ठीक है। तो उस पोजीशन में आपको इंट्राडे ट्रेड नहीं करना गाइज, ठीक गाइज। अब देखो अगर मार्केट स्लो मतलब तेज ब्रेकआउट देता है गाइज, क्या मंडे को ही इस लेवल को ब्रेकआउट दे, इस जोन को ब्रेकआउट दे दे और ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे, तब फिर हम इस लेवल के नीचे बनाएंगे अपना सेल पोजीशन क्या गाइज। अगर वॉल्यूम रहता है तेजी से ब्रेकआउट देता है तो 376 के नीचे ही हम अपना ट्रेड लेंगे क्या गाइज, 376 के नीचे ही ट्रेड लेंगे। यह हो सकता है 376 का लेवल आए मार्केट ऐसे और मार्केट यहां से अब चला जाए, तीसरी कंडीशन, ठीक गाइज। तो जब 376 से अब चला जाएगा तो एम पैटर्न यहाँ भी फेल हो जाएगा गाइज, ठीक गाइज, एम पैटर्न यहाँ भी फेल हो जाएगा। लेकिन अपने को 376 के नीचे ही ट्रेड लेना है, ठीक गाइज, ये लेवल। और अब देखो 376 का लेवल अगर ब्रेकआउट देता है तो हम ट्रेड क्या लेंगे, 376 का ब्रेकआउट ट्रेड ब्रेकआउट होगा तो 370 का अपना पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 367 का गाइज, क्या पहला टारगेट 376 ब्रेकआउट हुआ तो 370 का पहला टारगेट और 367 का सेकंड टारगेट, और फिर फाइनल टारगेट ये रहेगा गाइज, क्या 365 का। अब देखो गाइज अगर मार्केट अप जाता है तो अप साइड ट्रेड क्या लेंगे गाइज, अप साइड हम ट्रेड तभी लेंगे गाइज जब ये लेवल ब्रेकआउट दे देगा, क्या 384 का लेवल ब्रेकआउट देगा, ये लेवल गाइज। मैं आपको 15 मिनट में दिखा देता हूं तो परफेक्ट दिखेगा आपको। आप ये बताओ ये लेवल आप देख सकते हो, ये लेवल 384 का लेवल, जब मार्केट अप साइड 384 का लेवल ब्रेकआउट देगा तब हम बाई पोजीशन बनाएंगे, और बाई पोजीशन 384 के बाद पहला टारगेट रहेगा 389, दूसरा टारगेट रहेगा गाइज 395, ये लेवल गाइज। अगर 389 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट टारगेट 395, और 395 ब्रेकआउट होता है तो फिर यही 4000 400 402 के लगभग, ठीक गाइज। ये अपना रहेगा बीपीसीएल में ट्रेड, आपको लॉन्ग टर्म भी बता दिया, शॉर्ट टर्म भी बता दिया, ठीक गाइज। अब बताओ गाइज वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।